So, so today we will discuss some fundamental kind of things like your symbol, valency and formula. Next class हम chemical classifications of matter देखिवा, but आज जेहेतु हम already हमें physical classifications देखी सकते, so today we will discuss about some symbol, valency and formula. जेहेतु fundamental things तो मैंने school level पे भी जानी चाहिए. First is what is symbol. केमिस्ट्री का बेसिकली कोन आसीबो सिंबल कोन इट इज द शॉर्ट हैंड साइन सिंबल माने कोन इट इज द शॉर्ट हैंड साइन सिंबल माने कोन इट इज द शॉर्ट हैंड साइन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट सिंबल का क्या है इट इज द शॉर्ट हैंड साइन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट जंती कि हमें पूरा कंप्लीटली एलिमेंट रो नाम मानेगी हमें ताको कोन बोलछे सिंबलिकली शॉर्ट हैंड साइन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट जंती कि हमें सपोज कहूछे तू गोटे वेरी इंपोर्टेंट पर्सन ना कहूछे कि हम वीआईपी स्टैंड्स फॉर वेरी इंपोर्टेंट पर्सन काहे कि वेरी इंपोर्टेंट पर्सन्स कहले जति टाइम लागुची वीआईपी करे शॉर्टकट रही गला बा जंती कि हमें कहू नै कि यूके हमें कहूचे कि यूके मींस यूनाइटेड किंगडम हमें केबे भी यूनाइटेड किंगडम को ना शॉर्टकट ले सिंबलिकली कह देछे यूके यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सो हमें केबे भी कहू नै यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमें सबले कहूचे सिंबलिकली दैट इज यूएसए सिमिलरली केमिस्ट्री मध्ये नेम ऑफ द एलिमेंट सो एलिमेंट पूरा ना न कहि बा ना न लिखिकरी आमे सब बड़े कोन करूछे सिंबलिकली ताको रिप्रेजेंट करूछे बिकॉज़ सिंबल इज नथिंग बट योर शॉर्ट हैंड साइन दिस इज द शॉर्ट हैंड साइन का पाई फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट गोटे एलिमेंट रो फुल नेम रो शॉर्ट हैंड साइन द होची योर सिंबल इट इज द शॉर्ट हैंड साइन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट जंती कि सपोज एग्जांपल हाइड्रोजन हमें कोटे लेके हाइड्रोजन लिखते हैं हाइड्रोजन ना लिखि तार सिंबल लिख दो हमें H मन जब बुझी गला कि हाइड्रोजन सपोज मु कहली योर हीलियम कहला सिंबल ला कोन कहू तार सिंबल इज योर He सपोज मु कहली आयरन कहले हम आई लिखु नै आयरन रो तार लैटिन नेम से जो डिराइव हिची दैट इज Fe आयरन रो सिंबल कोन Fe थेरियम आयरन दा जे थेरियम सिमिलरली एंटीमोनी कहले हमें सब बड़े सिंबल कोड रह जो हमें फर्स्ट लेटर सब बड़े जो भी एलिमेंट रो फर्स्ट लेटर ता हो तार सिंबल फर्स्ट लेटर ता हो सिंबल जदी गोटे सिंबल ने दीटा लेटर को नहीं तैयारी हिथिबो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज ए कैपिटल लेटर एंड सेकंड लेटर इज ऑलवेज ए स्मॉल लेटर काहे कि हाइड्रोजन रो H हीलियम मध्ये कोन स्टार्ट होला H तमन तो ओवरलैप करि दिबो सेति भाई फर्स्ट लेटर तो नहीं होला H तापर सेकंड लेटर था E बट सेकंड लेटर गोटे सिंबल रो सेकंड लेटर शुड ऑलवेज बी ए स्मॉल लेटर He केमि कहला होबनी कैपिटल H कैपिटल E मींस एटा E हे गला दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ हीलियम कैपिटल H रहइबो स्मॉल e कैपिटल H स्मॉल e दिस इज योर हीलियम मींस कैपिटल H रहइबो स्मॉल e रहइबो दिस इज द सिंबल ऑफ हीलियम एंटीमोनी a नाही सिंबल एंटीमोनी इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन नेम एंटीमोनी रो सिंबल इज Sb स्टिपियम एंटीमोनी का सिंबल कोन स्टिपियम देन इज योर आर्सेनिक सिंबल इज योर As argon Ar potassium K potassium माने की कह दबनी दैट इज Kalium पोटेशियम रो कोन आसी
केलियम केलियम रो सिंबल आछि के देन योर टिप लीड लीड सिंबल कोन पीपी प्लम्बियम tin SN stannus tin is your symbol is SN then kichita name achi those are derived from also your name of the scientist kichita name achi scientist ro name madhe asichi like moi କହିବି americium sorry name of the cities but country madhe asichi americium america ro asichi eta am californium एगो सब एलिमेंट गुडा CF Californium means CF Berkeley city of Berkeley Berkeley रो symbol is your BK city of Berkeley BK Americium means AF Californium means CF Berkeley means BK एगुडा कोड आछि country name of the countries केतटा नेम ऑफ साइंटिस्ट मध्ये आछि केतटा एलिमेंट नेम ऑफ द साइंटिस्ट मध्ये आछि लाइक योर मेंडेलियम एमडी मेंडेलियम आइंस्टाइनियम आइंस्टाइनियम ES मेंडेलियम MD आइंस्टाइनियम ES रदरफोर्डियम RD केतरा प्लैनेट रो सिंबल आछि नेम ऑफ द प्लैनेट यूरानस बा यूरानियम यूरानियम का सिंबल कोन U यूरानस प्लूटोनियम PU प्लूटो नेम ऑफ द प्लैनेट रो भी किछ एलिमेंट्स आछि नेम ऑफ द साइंटिस्ट रो भी किछ एलिमेंट्स आछि नेम ऑफ द कंट्रीज भी किछ एलिमेंट्स आछि पोलोनियम आउ द कंट्री रासिबो पोलोनियम PO फर्स्ट लेटर इज कैपिटल सेकंड लेटर इज स्मॉल और भी केतरा सिंबल रहइयो रेडॉन मींस RN रेडॉन रो सिंबल होची RN जेनॉन XE so write down this much all of you should write down this much so symbol is your over next is your valency what is this valency kono it is the combining capacity valency kono it is the combining capacity of an element valency का हुआ जाए सिंपल कोई हो बोले it is the combining capacity of an element so जेहेतु हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़िने so advanced method of advanced definition of valency is number of electrons it is the simplest definition of valency it is the combining capacity of an element जेतो advanced स्टेप देखिबो
वैलेंसी का हुआ जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट or gain number of electrons lost or gain or shared by an atom by an element to form stable electronic configuration. कहा हुआ जो वैलेंसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन और शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो तमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बुझी परिबनी जस्ट खाली मन रखो टू फॉर्म स्टेबल स्टेट. हेले स्टेबल स्टेट केते बळे होई ग्राउंड जानि छी माने आमे पढिचे तमे साइंस से पढिथिबो जदि जंकर आउटरमोस्ट सेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन रहिला केतेटा इलेक्ट्रॉन रहिला 8टा इलेक्ट्रॉन रहिले से स्टेबल. सेति पय तमे स्कूल लेवल रे पढिथिबो दैट इज ऑक्टेट रूल और अष्टक सूत्र. जार जो एलिमेंट रो आउटरमोस्ट सेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन रहिबो जो एलिमेंट रो आउटरमोस्ट सेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन रहिबो सिए हेबो स्टेबल एलिमेंट that must satisfy octet rule अष्टक सूत्र. ता माने जदि एमपी देखिबो सपोज देखिबी एग्जांपल तो सोडियम कहि सोडियम रो एटॉमिक नंबर केते 11 केते एटॉमिक नंबर 11 तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमति सजौथलो इलेक्ट्रॉन संरचना 2 8 1 281 सोडियम रो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कला बळे 281 2 + 8 10 + 1 11. ता माने सोडियम रो आउटरमोस्ट सेल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि गोटे इलेक्ट्रॉन रहिला. ता माने जेतु गोटे इलेक्ट्रॉन रहिला ये स्टेबल हो स्टेबल केते बळे होय देखैडी सोडियम दा आउटरमोस्ट सेल रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि माने सी जदी गोटे इलेक्ट्रॉन सा लूज कर दबो एई जदी गोटे इलेक्ट्रॉन दा से लूज कर दबो लूज कला पर तर आउटरमोस्ट सेल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन रहिला सोडियम दा जदी गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कर दो गोटे अच्छा आउटरमोस्ट सेल रे ये जदी लूज कर दो बा त माने केते गेला तर आउटरमोस्ट सेल रे 8टा इलेक्ट्रॉन रहिला माने से कोन अवस्था बोले जो सोडियम जते बळे गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए लूज करी कोन हो से Na+ माने तार वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन कोन हेला Na+2 8. सो से गोटे इलेक्ट्रॉन से लूज कर देला लूज करी कि से स्टेबल होला. देयरफॉर हमें कोई परिबा वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1. सपोज क्लोरीन कहला एटॉमिक नंबर 17 केमति होए 287 आउटरमोस्ट सेल रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि 7टा इलेक्ट्रॉन अछि आउटरमोस्ट सेल रे 7टा इलेक्ट्रॉन माने से स्टेबल की केतरा रहले स्टेबल 8टा रहले स्टेबल माने ताको कोटे इलेक्ट्रॉन रे गेन करिवार अछि. हेले से केतरा इलेक्ट्रॉन गेन करिवार अछि तमे कहबो सर से 7टा इलेक्ट्रॉन छाडी देले मध्य तर आउटरमोस्ट सेल रे 8टा रहबो. सुनो हम आगो पढिबा एमिति गोटे जनकर आउटरमोस्ट सेल रे इलेक्ट्रॉन रे बाहर करिवार अछि सहज न ताको एनर्जी देले जे इलेक्ट्रॉन बाहर 7टा इलेक्ट्रॉन माने 7 थर एनर्जी देबार अछि. सेति भाई ये इलेक्ट्रॉन छाडीबा अपेक्षा इलेक्ट्रॉन गेन करिया पसंद करियो काहे 7टा अछि गोटे इलेक्ट्रॉन जदी से गेन कर देला 8टा हो जिवो गोटे गेन करिवाडा सहज ना 7टा छाडीवाडा सहज गोटे गेन करिवाडा. सो क्लोरीन कोन करे गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कर दे गेन करे से कोथरे कन्वर्ट हो जाय नेगेटिव आयन से Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करे जने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुए इलेक्ट्रॉन गेन करे जने नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुए. सो Cl- हो गेला वर्तमान आर कोन हो गेला 287 थिला 288 हो गेला स्टेबल हो गेला. क्लोरीन स्टेबल हो गेला वर्तमान त माने सिटी में हम कोइ करिवा देयरफॉर वैलेंसी ऑफ क्लोरीन is equals to 1. त माने सोडियम रो वैलेंसी 1 रहउची क्लोरीन रो मध्ये वैलेंसी 1 रहउची. सपोज तमे कहबो योर एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर कितने 13 2 8 3 आउटरमोस्ट सेल
aluminum is equals to 3. Then valency of hydrogen तो हमें जानी चाहिए 1. Valency of oxygen always 2. Valency of nitrogen always 3. Hydrogen रो valency सब बड़े 8. Oxygen रो valency सब बड़े 2. Nitrogen रो valency सब बड़े 3. But किछिटा एलिमेंट्स अछंती जो माने कि दे सोर्स वेरिएबल वैलेंसी. Some elements are there which source variable valency. तांकर वैलेंसी एक गोटे रहबो नाही. सपोज मु तुमको कहबी वैलेंसी ऑफ आयरन. आयरन रो वैलेंसी केते रहबो? आयरन रो वैलेंसी 2 भी अछि, आयरन रो वैलेंसी 3 भी अछि. सो काहे कि रहे एटा हमर डी ब्लॉक एलिमेंट. सो द ट्रांजिशन सेही पारे डी ट्रांजिशन सासिबा जबो से माने वेरिएबल वैलेंसी देखांती. सो गोटे लोअर वैलेंसी रहे और गोटे हायर वैलेंसी रहे. सो ए जो 2 रहला Fe2+ को आ जाए और तर ना को आ जाए फेरस. 3 रहले दैट इज आयरन Fe3+ हुए और तब को आ जाए फेरिक. त माने लोअर वैलेंसी रो को आ जाए फॉस्फोर, हायर वैलेंसी रो को आ जाए इक्वल. सिमिलरली वैलेंसी ऑफ कॉपर जो हम डिस्कशन करियो. वैलेंसी ऑफ कॉपर सो एक भी अछि 2 भी अछि. एक हेले Cu+, 2 हेले Cu2+. Cu+ माने देखो हम कहबा Q+, Cu2+ माने हम देखो कहबा Q'. Lower valence is called phosphor, higher valence is known as your ichthyor. Lower valence रा को phos को जाए, higher valence रा को ich को जाए. सेति पई आमे कोइ करियो हेले आयरन देखेला वेरिएबल वैलेंसी, कॉपर देखेला वेरिएबल वैलेंसी, हाइड्रोजन देखौ कि नाही सब बड़े फिक्स, ऑक्सीजन रा सब बड़े फिक्स, नाइट्रोजन रा सब बड़े फिक्स, एल्युमिनियम रा सब बड़े फिक्स, सोडियम रा सब बड़े फिक्स, क्लोरीन रा सब बड़े फिक्स. बट किछिटा पीरियोडिक टेबल रे पर्याय सारणी रे किछिटा एलिमेंट अछंती जो माने वेरिएबल वैलेंसी देखे. सो त माने वेरिएबल वैलेंसी जनरली किए देखाए? वेरिएबल वैलेंसी इज जनरली शोन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट. तो माने पीरियोडिक टेबल पर्याय सारणी रे लिखि दिबो लेफ्ट साइड रे एस ब्लॉक. जदि तमे पर्याय सारणी करिवो त माने एम थाय पर्याय सारणी. लेफ्ट साइड रे your S block is present on the left hand side, P block is present on the right hand side, D block is present in between these, F block तक तले थिबो दीटा रोड. पर्याय सारणी ना तमरा एम दिखाय. दिस इज द पीरियोडिक टेबल प्रेजेंटेशन. तमे जदि भलरे पीरियोडिक टेबल ला देखिबो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. S block ता लेफ्ट हैंड साइड रे, P block ता राइट हैंड साइड रे, S block और P block मझिरे D block तो तळु थाए F block. So variable valency is generally shown by D block element. Variable valency ता की देखैबो D block element generally shows variable valency. D block element रो अन्य नाम कोन? This is also known as transition element. This is also known as transition element. सब बेटा क्वेश्चन आसे variable valency किए देखाय? D block element or transition element. Write down this much all of you.